आप सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं या तो लर्निंग लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस, तो इन दोनों ही लाइसेंस के बनाने के तरीकों में कुछ बदलाव हुआ है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लाइसेंस समय से और सही तरीके से बन जाए। तो अगर आप रिन्यूअल कराने की सोच रहे हैं तो भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अपनी हर वीडियो की तरह मैं यहाँ पर भी पूरा होमवर्क करके आया हूँ आप लोग के लिए, ताकि मेरे से कोई छोटी सी चीज़ भी ना छूटे आप लोग को बताने के लिए। तो मैंने सब कुछ रिसर्च करके ऑलरेडी रखा हुआ है और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसे कौन से 5 बड़े बदलाव हुए हैं जो आप सभी ड्राइवर भाइयों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे नंबर 1 पर देखिए, मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है वो आपका होने जा रहा है बनवाने के तरीके में। दोनों ही लाइसेंस के तरीके में बदलाव हो रहा है, चाहे लाइसेंस हो, लर्निंग लाइसेंस हो सॉरी, या फिर परमानेंट लाइसेंस हो। पहला महत्वपूर्ण बदलाव है लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर के। पहले आवेदनकर्ता को अपने जिले के आरटीओ से ही आवेदन करना होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिहार के पटना जिले में रह रहे हैं तो आपको अपने ही जिले से आवेदन करना है, कहीं और से नहीं। यानी कि जो गृह जनपद है आपका आपका जो जिला है। इसके अलावा अगर आप किसी और आरटीओ से आवेदन करते थे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने और आरटीओ ने आप लोग को ये सुविधा दी है कि आप लोग किसी भी जिले के, मतलब किसी भी राज्य के किसी भी जिले से आप अपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि ऑनलाइन सुविधा सरकार आप लोग को देने जा रही है। आधार ऑथेंटिकेशन से अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसी रूम में बैठ के, जिस रूम में आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसी फ़ोन से जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप चल के आरटीओ कार्यालय जाओ या किसी दूसरे ज़िले में आप जाओ जहाँ आप रहने वाले हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों का जो मूल घर होता है वो किसी और ज़िले में होता है। लोग कमाने के लिए जो है दूसरे ज़िले में आ जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए दूसरे ज़िले में आ जाते हैं। उसके बाद जब लाइसेंस रिन्यूअल की या लाइसेंस अप्लाई करने की बारी आती है तो उनसे बोला जाता है कि आप उसी जिले में जाइए जहां का आपका आधार कार्ड पर एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अब इस तरह की असुविधा आप लोग को नहीं होगी। दूसरा तरीका हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसेस में बदलाव। ये ग्रेस पीरियड को बढ़ाया गया है। जी हाँ साथियों, आप लोग को पता होगा, जिनके पास भी लाइसेंस है या कभी भी अगर आपने रिन्यूअल कराया हो, तो ग्रेस पीरियड क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज 17 अक्टूबर है। आज के दिन आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर होने जा रहा है। तो ठीक 1 महीना पहले और ठीक 1 महीना बाद इसको बोला जाता था ग्रेस पीरियड, यानी कि 17 सितंबर से 17 नवंबर तक इस बीच में आप लोग को जो है अपना लाइसेंस रिन्यूअल करा लेना होता था। अदरवाइज पर मंथ के हिसाब से आप लोग पर जुर्माना पड़ता था, जो कि अब सरकार ने इसको पूरी तरह से खत्म करने पर फैसला कर लिया है। अब जो नई वैलिडिटी होगी वो हो जाएगी 1 साल पहले और 1 साल बाद, यानी महीने का सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब मान लीजिए अगर आपका 17 अक्टूबर 2025 को लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, तो 17 अक्टूबर 2024 से लेकर के 17 अक्टूबर 2026 के बीच आप किसी भी टाइम इसको रिन्यूअल के लिए भेज सकते हैं। लेट फीस से पेनल्टी हटा ली गई है, यानी कि अगर आप पहले जो लेट फीस पड़ती थी वो अब पूरी तरह से माफ होगी। इसके अलावा देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में संबंधित बदलाव किए गए हैं, यानी कि आप लोग अगर ड्राइविंग टेस्ट देने जाने वाले हैं, आरटीओ में आपका अपॉइंटमेंट लगा है, तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। वैसे भी खास है क्योंकि एक ना एक दिन तो सभी को जाना होता है अगर आप नया लाइसेंस बनवाओगे। ठीक है, अब आप जुगाड़ से अगर बनवा लो तो वो चीज़ अलग है। तीसरे बदलाव में टेस्ट प्रक्रिया को दुरुस्त किया गया है। स्वयं की गाड़ी लाना अनिवार्य है, यानी कि अब आपको खुद की गाड़ी, जिस गाड़ी का लाइसेंस बनवाना है उसको लेकर के जाना पड़ेगा। और वो भी गाड़ी पूरी तरह से फिट होनी चाहिए, साइड मिरर उसके सही से होने चाहिए, हॉर्न वगैरह, ब्रेक और सभी चीज़ें इसमें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा 4 व्हीलर अगर टेस्ट आप देने जा रहे हो तो इसमें आपका रिवर्सिंग टेस्ट का जो टाइम है उसको इंक्रीज करा गया है, जो कि आपके लिए एक राहत भरी खबर है। क्योंकि पहले ये समय 30 सेकंड था, फिर इसको 45 सेकंड किया गया, अब इसको फाइनली 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट कर दिया गया है रिवर्स टेस्ट अगर आप लोग देने हो। उसके बाद लाइसेंस डिस्पैच की जो फिक्स टाइमिंग थी, यानी कि अक्सर लोग बोलते थे, मेरी खुद की वीडियो में कमेंट आते थे, पर्सनल डीएम आते थे कि सर मेरा लाइसेंस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, सब कुछ मैंने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए, फीस जमा कर दी, आरटीओ की जो था सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन मेरा लाइसेंस आने में इतना समय क्यों लग रहा है। कईयों को तो 15 दिन लगते हैं, कईयों को तो 2-2 3-3 महीना हो जाते हैं, उनको लाइसेंस की शक्ल ही नहीं देखने को मिलती।
तो अब देखिए ये विभाग की लापरवाही होती है, क्योंकि वो लोग काम इतना ज़्यादा करते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि अपने पास रखो, खुद ही आएगा कस्टमर, उसको हम दे देंगे। हालांकि डिस्पैच टाइमिंग को लेकर के एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया जिस दिन पूरी हो जाएगी उसके ठीक 15 से 30 दिन के भीतर आपके घर पर लाइसेंस पहुंचना जरूरी है, या आप तक लाइसेंस पहुंचना जरूरी है। यानी कि अगर जिस दिन मान लीजिए आज 17 अक्टूबर को आपने पूरा सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो 17 नवंबर तक ही आप वेट करिएगा। अगर उस बीच आपका लाइसेंस आपके पास नहीं आता है डिस्पैच होके, तो आप चाहो तो विभाग के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हो और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आरटीओ प्रशासन की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि तय समय में अगर डिस्पैच नहीं होता है तो उनको जवाब देना पड़ेगा, आपका कानूनी हक है। अब पहले की तरह नहीं कि 3-3 4-4 महीना आप वेट कर रहे हो और आरटीओ जा रहे हो। इसी चक्कर में सबसे ज्यादा चक्कर व्यक्ति के इसी चक्कर में लगते हैं कि सर हमारा लाइसेंस कब आएगा, लाइसेंस कब आएगा, बार बार आपको आरटीओ दौड़ना पड़ता है। इसके अलावा एक समय में एक समय में 2 या अधिक क्लास लाइसेंस का बदलाव, यानी कि एक साथ 2 से अधिक लाइसेंस अब आपको नहीं मिलेंगे। आप एक समय में सिर्फ 2 प्रकार के लाइसेंस ही बनवा सकते हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। कई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं चलो 2 व्हीलर 4 व्हीलर का बन ही रहा है, साथ में कॉमर्शियल का भी बनवा लेते हैं। तो अब इसमें बड़ा चेंज हुआ है, यानी कि अगर आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का एक साथ बनवा रहे हो तो आपको कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए इन 1 साल का वेट करना होगा। यानी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर का बन जाने के ठीक 1 साल बाद ही आप कॉमर्शियल वाहन का, यानी कि हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस बनवा सकते हैं। इससे पहले आप आवेदन नहीं कर सकते। तो साथियों ये थे 5 ऐसे बड़े बदलाव जो कि आप सभी ड्राइवर भाइयों को जानना बेहद जरूरी था। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे आप तक पहुंचाया जाए, और पूरी जानकारी मैंने क्लियर और सही तरीके से आप तक पहुंचाई भी। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जिनको भविष्य में लाइसेंस के लिए आवेदन करना है या वो रिन्यूअल कराने की सोच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।